जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो ऑप्शनल पेपर 1 होता है, जैसे आपको जो यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल एक चूज करना होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो उसी में हम ऑप्शनल फर्स्ट देखेंगे। और हम किस चीज़ का देख रहे हैं, तो हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल देख रहे हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो इसमें फर्स्ट पेपर होता है, इसमें भाग क और भाग ख करके दिया रहता है। तो भाग 1 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना होता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास जो है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है। इसमें आता है अपभ्रंश भाषा, अवहट और आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप जो होता है, इसके बारे में आपको पढ़ने होते हैं। फिर अगला जो है टॉपिक कि मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्य भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है कि सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, आपके रहीम आदि कवि और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, इसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद से आपको पढ़ना होगा 19वीं सदी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का कैसे विकास हुआ, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद से आपको पढ़ना है कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण कैसे हुआ था। फिर आपको पढ़ना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में जो है हिंदी का जो विकास हुआ किस प्रकार से हुआ। फिर अगला टॉपिक आपको पढ़ना है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, किस तरह से भारतीय संघ में राजभाषा के रूप में हिंदी को विकसित किया गया। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कैसे होता है कि नहीं, हिंदी भाषा जो है उसका वैज्ञानिक और तकनीकी विकास किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद से आपको पढ़ना है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, हिंदी में जो अलग अलग बोलियां होती है उसका एक दूसरे से कैसे संबंध है, इसको पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है कि नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता और उसमें सुधार के प्रयास, मानस हिंदी का स्वरूप, यानी कि जो नागरी लिपि होती है हिंदी, उसमें उसकी क्या मुख्य विशेषता है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या प्रयास हो सकता है। और जो मानस हिंदी का जो स्वरूप है पहले से चला आ रहा है, उसका हिंदी का स्वरूप क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है कि मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये जो है भाग आपको क में इतने सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने होंगे। अब आते हैं भाग ख में, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं भाग ख में जो है आपको पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है, हिंदी लिटरेचर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, और इसमें क्या क्या है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 काल होंगे, चारों कालों की प्रवृत्तियाँ पढ़ना होगा। पहला जैसे काल है आदिकाल, तो आदिकाल में जैसे सिद्धनाथ हुए, रासो साहित्य हुए, प्रमुख कवि इसमें चंद बरदाई हुए, खुसरो हुए, हेमंत हुए, विद्यापति हुए, इनके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद से दूसरा जो आपका काल था उसको भक्ति काल बोलते हैं। भक्ति काल जो है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा के लिए जाना जाता है, जिसमें आपको पढ़ना होगा कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा जो है। अगला इसमें प्रमुख कवि का वर्णन आता है, कबीर का, जायसी का, शूर का और तुलसीदास का, ठीक है। अगला जो काल है उसमें है रीतिकाल। रीतिकाल में जो है रीतिकाल, फिर रीतिबंध काव्य, रीति काव्य, मुक्त काव्य, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। से आपको पढ़ना है प्रमुख कवि, इसमें के प्रमुख कवि हैं केशव बिहारी, पद्माकर और घनानंद। अगला जो काल है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको पढ़ना है नव जागरण, गद्य का विकास और भारतेंदु मंडल, ठीक है। इसमें प्रमुख लेखक कौन है, भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट है और प्रताप नारायण मिश्र है। अब आगे जो है अगला टॉपिक आपको पढ़ना है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, छायावाद क्या होता है, प्रगतिवाद क्या होता है, प्रयोगवाद क्या होता है, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हुए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद बत्सायन, आगे गजानन, माधव मुक्ति बोध, ये एक ही नाम है, ठीक है, और नागार्जुन। इन सारे कवियों के बारे में आपको पढ़ना होगा जो भाग ख है इसमें। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है कथा साहित्य। इसमें पढ़ना होगा उपन्यास और यथार्थवाद। इसमें है आपका हिंदी उपन्यासों का उद्भवन और विकास कैसे हुआ, प्रमुख उपन्यासकार जो है प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल रेणु और भीष्म साहिनी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसमें प्रमुख कहानीकार के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद बत्सायन, आगे
मोहन राकेश और कृष्ण शोभती, ये लोग आते हैं। फिर आगे आपको पढ़ना है नाटक और रंगमंच। इसमें जो है आपको पढ़ना होगा हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, प्रमुख नाटककार कौन से थे, भरतेंदु जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, इन सब का नाटक इसमें आपको पढ़ना होगा। और जो है अगला टॉपिक है हिंदी रंगमंच का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे अगर बात करें तो अगला टॉपिक है आपको कि आलोचना है, आलोचना पढ़ना है। इसमें हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ और विकास, सैद्धांतिक व्यवहार, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, ललित निबंध, रेखा चित्र, स्मरण यात्रा, वृत्तांत, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो है पेपर 1 का सारा सिलेबस है। मैंने काफ़ी फास्टली आपको बताया क्योंकि आप जल्द से जल्द इस चीज़ों को समझ जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो है मेरा इंटरनल स्टोरेज है नहीं, तो वीडियो मुझे कम रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से मैं जल्दी बोल दिया। आपको जल्दी से चीज़ें, जितनी भी टॉपिक्स आपको बताया मैंने, इस सब को तैयार करना होगा इस पेपर के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहीं से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब जो है पेपर 2 का आएगा वीडियो, हिंदी का जो पेपर 2 होता है उसका, उसके बाद मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच।